हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, इससे पहले डिसास्टर का टाइप ऑफ हजार्ड पढ़ चुके हैं। डिसास्टर क्या होता है, डिसास्टर मैनेजमेंट का साइकिल क्या होता है, वो सब क्वेश्चन में आपका लिखा जाएगा मेजर में। ठीक है, कैसे उसको रिड्यूस किया जाए, फ्लड क्या होता है, ड्रॉट क्या होता है, वो दो टॉपिक बड़ा बड़ा टॉपिक हो गया था। आज का टॉपिक है ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये टॉपिक डिसास्टर मैनेजमेंट में भी आता है और जियोग्राफी में भी आ जाएगा, दोनों में आपका काम आ जाएगा। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन में आपको पढ़ना क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन का डिफिनेशन पढ़ना है। ठीक है, कौन सा कंडीशन जरूरत पड़ता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का ओरिजिन के लिए। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, और उसका मेजर। ठीक है, कि कैसे उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस किया जाए। ठीक है, और गवर्नमेंट के स्कीम कितने रिलेटेड, यही चीजें हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। हर वीडियो में मैं बताता हूँ आपको पढ़ना है। इंट्रोडक्शन आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज का डिफिनेशन पढ़ रहे हैं तो डिफिनेशन 30 से 40 वर्ड में पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, 30 से 40 वर्ड। ऐसा नहीं कि डिफिनेशन ही सिर्फ आप 100 वर्ड का पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें 100 वर्ड से ज्यादा है, लेकिन इसमें से एक ही डिफिनेशन आपको दिमाग में एकदम बैठना होना चाहिए। क्योंकि मेंस की जब आंसर राइटिंग आप करते हैं तो उसके लिए डिफिनेशन याद रहेगा तो आपको लिखने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, याद रहेगा तो फटाफट लिख दीजिएगा। ठीक है, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं जो भी टॉपिक बताता हूँ डिफिनेशन के साथ बताता हूँ, डिफिनेशन आपको लिखने की आदत डाल लेनी चाहिए। ठीक है, कि डिफिनेशन आपको याद रहेगा तो आसानी से एकदम लिख दीजिए। कुछ कुछ टॉपिक होते हैं जिसमें डिफिनेशन नहीं लिखाता है, जिसमें फैक्ट लिखाता है इंट्रोडक्शन में, वो चीजें फैक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो भी प्रैक्टिस से आएगा, इसीलिए आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, ये जो टॉपिक बता रहा हूँ मैं वो 60 वर्ड में लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन 30 वर्ड में। ठीक है, कॉजेज 60 वर्ड में। ठीक है, उसका इम्पैक्ट 60 वर्ड में, और गवर्नमेंट का स्कीम 60 वर्ड में। ठीक है, और उसका रिफॉर्म 60 वर्ड में। हर टॉपिक जो पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन के 3 पार्ट 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन के 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो 3 पार्ट जरूर आपको देखने को मिलेगा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो 2 पार्ट जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए 60 60 वर्ड में लिखिएगा ना तो आपको आंसर राइटिंग करने में भी बहुत आसानी होगी, कि वही 60 वर्ड आप एकदम फटाक से लिख दीजिएगा। ठीक है, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने तो 500 वर्ड का पढ़ के रखा है, 50 वर्ड में इसको कैसे लिखूं। ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हर वीडियो में मैं यही चीजें बताता हूँ। देखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन आर वायलेंट स्टॉर्म दैट ओरिजिनेटेड वाटर, ठीक है, ओवर द सीज और ओशियन इन ट्रॉपिकल एरिया एंड मूव ओवर द कोस्टल एरिया, ब्रिंगिंग अबाउट लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ड्यू टू हाई स्पीड विंड एंड वेरी हैवी रेनफॉल एंड स्टॉर्म सर्च। ठीक है, कोस्टल एरिया में। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन का यही डिफिनेशन सिर्फ आपको पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। ये डिफिनेशन आपको दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए। डिफिनेशन, क्योंकि डिफिनेशन बनाने में ही लोगों का टाइम निकल जाता है। ठीक है, देखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन आर द वायलेंट स्टॉर्म डेट ओरिजिनेटेड ओवर द सी और ओशियन। सिर्फ ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है वो सी और ओशियन के ऊपर ही ओरिजिन होता है उसका। ठीक है, लैंड के ऊपर कभी भी साइक्लोन का ओरिजिन नहीं होता है, याद करके रखिएगा। क्यों, क्योंकि ये रीजन बताऊंगा मैं फेवरेबल कंडीशन जब बताऊंगा कि कौन कौन सा कंडीशन जरूरी है ट्रॉपिकल साइक्लोन का ओरिजिन के लिए, तब दिखाऊंगा। इसके बाद वाले स्लाइड में देखिए, ओशियन इन ट्रॉपिकल एरिया एंड मूव ओवर टू द coastal area, bringing about the large-scale destruction due to high-speed wind and very heavy rainfall and storm surge. It is a strong wind system involved in close circulation of air around a low-pressure center. ठीक है, देखिए, it is a strong wind system involved in the close circulation, ठीक है, of air and low pressure center। ठीक है, the low pressure at the center is the responsible for the wind speed। ठीक है, लो प्रेशर सेंटर का जो लो प्रेशर होता है उसी की वजह से, अभी मैप दिखाऊंगा तो मैप में आप देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, दिस क्लोज एयर सर्कुलेशन इज ए रिजल्ट ऑफ रैपिड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ हॉट मॉइस्ट एयर विच इज सब्जेक्टेड टू कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से वो विंड का डायरेक्शन इस में होता है। ठीक है, एक मिनट, ऐसे से होता है। विंड के डायरेक्शन क्यों ऐसे होता है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, बैंड ऑफ एयर। ठीक है, जब नॉर्थन हेमिस्फीयर से साउथर्न हेमिस्फीयर की तरफ आइएगा, ये देखिए, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर की तरफ जाइएगा नॉर्थन हेमिस्फीयर में, तो कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो राइट डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, और साउथर्न हेमिस्फीयर में आइएगा तो लेफ्ट डायरेक्शन में, यहाँ से उधर की तरफ जाए तो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ वहां से इधर की तरफ जाए तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, राइट डायरेक्शन में, और यहाँ से इधर की तरफ जाए तो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा, यहाँ से इधर की तरफ जाए तो लेफ्ट डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगा। ठीक है, हो गया।
कोरियलिस फोर्स जब हम लोग जियोग्राफी पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ लेंगे। कोरियलिस फोर्स याद करके गए, कोरियलिस फोर्स नहीं होगा, इसीलिए देखिएगा ट्रॉपिकल साइक्लोन कभी भी इक्वेटर वाला एरिया में ओरिजिन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पे कोरियलिस फोर्स जीरो होता है। ठीक है। दिस क्लोज एयर सर्कुलेशन इज द रिजल्ट ऑफ रैपिड अपवर्ड मूवमेंट of hot moist air which is subjected to Coriolis force. ठीक है। The cyclonic wind movement are anti-clockwise in the northern hemisphere और clockwise in the southern hemisphere। anti-clockwise, anti-clockwise का मतलब बताइए। देखिए एक मिनट, मैंने थोड़ा देर पहले ही कहा कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर राइट वर्ड मूवमेंट होता है कोरियलिस फोर्स का, और साउथर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट वर्ड। ठीक है। देखिए एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। देखिए नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में हवा उधर से आ रहा है। ठीक है। उधर से हवा आ रहा है तो राइट डायरेक्शन में मूव होगा, उधर से आएगा तो राइट डायरेक्शन ये होगा। ठीक है। ठीक है। यहाँ से हवा जाएगा, सॉरी यहाँ से हवा जाएगा। ठीक है। क्योंकि इक्वेटर से पोल की तरफ हवा जाता है ना, तो यहाँ से हवा जाएगा राइट डायरेक्शन में। ठीक है। ठीक है। और साउथर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है। ऐसे मूव करते करते, गोल गोल करते करते ऐसे ओरिजिन होगा। ठीक है साइक्लोन का। अब देख लीजिए, मैप दिखाऊंगा तो मैप में अच्छे से समझ में आएगा। देखिए कंडीशन फेवरेबल फॉर द ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन, कौन सा फेवरेबल कंडीशन है जो ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन में मदद करता है। ठीक है। देखिए सी सरफेस, लार्ज सी सरफेस होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि छोटा सा लेक वगैरह में ट्रॉपिकल साइक्लोन का ओरिजिन नहीं होना चाहिए। ठीक है। लार्ज सी सरफेस हो जाना चाहिए। और टेम्परेचर जो होता है वो, टेम्परेचर जो होता है 26 से 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। इसी वजह से देखिए क्लाइमेट चेंज की वजह से अरेबियन सी में, जब पहले बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन आते थे, लेकिन अभी अरेबियन सी में आते हैं। अरेबियन वजह यही है कि अरेबियन सी का टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ रहा है, इसलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन अरेबियन सी में ज़्यादा आ रहा है। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ कोरियलिस फोर्स इनफ टू क्रिएट साइक्लोनिक वर्टेक्स। ठीक है। यहाँ पे देखिए साइक्लोनिक वर्टेक्स को क्रिएट करने के लिए कोरियलिस फोर्स की जरूरत पड़ेगी ही। कोरियलिस फोर्स नहीं रहेगा तो विंड जो है गोल की तरफ गोल नहीं मूव करेगा। ठीक है। कोरियलिस फोर्स इसीलिए इक्वेटर में नहीं होता है। ठीक है। स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड मूवमेंट। ठीक है। वर्टिकल विंड मूवमेंट। उसके बाद देखिए प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर। लो प्रेशर क्यों हो गया? टेम्परेचर कम है, वहां पे लो प्रेशर एरिया होगा ही, वहां से हवा ऊपर की तरफ जाएगी। और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन। ठीक है। देखिए अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल, सी लेवल सिस्टम। ये कंडीशन याद करके रखना आपको, 5 कंडीशन। मेंस में कोई भी टॉपिक आएगा, अगर कंडीशन पूछेगा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का कंडीशन क्यों है, क्योंकि मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ये सब टॉपिक आ चुका है। ठीक है। इसलिए आपको ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ओशियन वाटर हैविंग द टेम्परेचर ऑफ 27 6 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर is the source of moisture which face to storm। ठीक है। the condensation of moisture release enough latent heat of condensation to drive the storm। ठीक है। यहाँ पे देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन, यहाँ पे देखिए ये लो प्रेशर एरिया है जहाँ पे हवा सी सेवल, सी सरफेस जो है गर्म है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है और मॉइस्चर बहुत की कमी नहीं है। ठीक है। तो वहां से जो है एयर ऊपर जा रहा है। ठीक है। ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा तो जा रहा है, लेकिन कोरियलिस फोर्स भी मौजूद है। ठीक है। तो हवा जो है वो घूमते घूमते जा रहा है। ठीक है। मॉइस्ट एयर जो है वो घूमते घूमते जा रहा है, उसी वजह से देखिए यहाँ पे स्टॉर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। देखिए यहाँ पे वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द ओशियन सरफेस एंड कम इनटू द कांटेक्ट विद द मास ऑफ कोल्ड एयर फॉर्मिंग द क्लाउड। ठीक है। यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया। देखिए कॉलम ऑफ लो प्रेशर डेवलपमेंट है। एक मिनट, देखिए कॉलम ऑफ लो प्रेशर डेवलपमेंट एट द सेंटर, विंड फ्रॉम द अराउंड द कॉलम। ठीक है। क्यों? क्योंकि कोरियलिस फोर्स की वजह से एट प्रेजेंट इन द सेंट्रल कॉलम वीकनेस द स्पीड ऑफ द विंड अराउंड टू इंक्रीज। ठीक है। देखिए कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5। ठीक है। ये देखिए विंड का स्पीड पे डिपेंड करता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का इम्पैक्ट कितना ज़्यादा होगा और कितना कम होगा। ठीक है। और याद करके ये ट्रॉपिकल साइक्लोन से प्री के भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए
ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए चारों तरफ बादल होंगे लेकिन बीच में खाली रहेगा, उसी को कहा जाता है आई ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। क्योंकि ये देखिए विंड तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, ऐसे करके मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे करके मूव में कर रहा है तो बीच में खाली ही रहेगा, चारों क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है, में खाली रहता है, उसी को आई ऑफ द साइक्लोन कहा जाता है, ठीक है। देखिए वार्म एयर, ठीक है, लो प्रेशर एरिया है, यहाँ पे एयर उठ रहा है, ठीक है, गर्म होकर हवा ऊपर जाता है, ये तो आपको सबको पता है। उसके बाद बादल का फॉर्मेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में, और वहां से हवा जो होता है ऐसे मूव करते करते पूरा कोस्टल एरिया को तबाह कर देता है, ठीक है। उसके बाद देखिए फेवरेट ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है, साउथ ईस्ट कोस्ट कैरिबियन में, ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, देखिए साउथ ईस्ट कैरिबियन और ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में इसको हरिकोन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नॉर्थ अटलांटिक में और नॉर्थ पैसिफिक में, ठीक है, ओशियन में इसको हरिकोन कहा जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन को। देखिए फिलीपीन, ईस्ट चाइना और जापान वाले इलाका में इसको टाइफन कहा जाता है, यहाँ पे देखिए टाइफोन कहा जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन को भी। बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में जो साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है उसको साइक्लोन ही कहा जाता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन को। उसके बाद देखिए नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है, ठीक है। विली विली वर्ड अगर प्री के एग्जाम में आएगा तो कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अराउंड साउथ ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट एंड मेडागास्कर मॉरिशस आइलैंड में इसको भी ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है, ठीक है। ये सब फैक्ट कुछ प्री के लिए जरूर याद करके लिए। इम्पैक्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, देखिए लैंडफॉर्म ब्रिंग वेरी हाई स्पीड विंड, टेरेनियन रेल, ठीक है, स्टॉर्म सर्ज, फ्लडिंग, ठीक, ये सब होगा ही, फ्लडिंग तो होगा ही, स्टॉर्म सर्ज होगा ही, ठीक है, हाई स्पीड विंड की वजह से बहुत सारे इम्पैक्ट होगा, लॉस ऑफ लाइफ होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी का डैमेज होगा, बहुत सारे लोगों का घर बार सब उड़ा कर लेके चल जाता है, हाउस का डिस्ट्रक्शन, फिर ठीक है, फिशिंग बोट का, ठीक है, कोस्टल विलेज वगैरह का सब उड़ा कर लेके जाता है, क्योंकि ज़्यादातर इम्पैक्ट जो होता है वो पुअर पीपल पे ही होता है, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन का इम्पैक्ट, ठीक है। डैमेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सी पोर्ट का डैमेज, ठीक है, एयरपोर्ट का, सिटी का, रोड का, रेल का, पावर केबल सब बिखरा पड़ा रहता है, ठीक है। मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी ये सब टूट फूट जाता है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोर, ठीक है, स्लाइन वाटर, क्योंकि समुद्र का पानी अगर आएगा ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से, जब बारिश होता है ना तो उसमें समुद्र का भी पानी रहता है, क्योंकि वहाँ बहुत अचानक से होता है ना। नॉर्मल बारिश होती है तो उसमें सैलिनिटी नहीं होती है, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन वाला में सैलिनिटी की मौजूदगी होती है, इसीलिए क्रॉप वगैरह का बहुत नुकसान होता है, और हवा इतना तेज चलती है कि क्रॉप को पूरा एकदम गिरा कर चली जाती है, ठीक है। एनवायरमेंट डैमेज में देखिए मैंग्रोव का, कोरल रीफ का, ठीक है, मरीन का, एक्वेटिक सिस्टम का, ये सब का इम्पैक्ट पड़ते रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए साइक्लोन इन इंडिया, ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेटेड ओवर द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, द इंडियन ओशियन, ठीक है। इंडियन ओशियन में बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में ही ओरिजिन होता है। बे ऑफ बंगाल में ओरिजिन होगा तो उड़ीसा आंध्र प्रदेश वाले जगह में इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए ये इंडिया का मैप है, ये बे ऑफ बंगाल में ओरिजिन होगा तो ये उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश वाले इलाका में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तमिलनाडु में बहुत कम पड़ता है, और अगर अरेबियन सी में उसका ओरिजिन हुआ तो गुजरात वाला और महाराष्ट्र, बम्बई वगैरह में ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन a very high heat wind speed and bring heavy rainfall and hit the Indian कोस्टल स्टेट में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, और यहाँ वाला इस साइड वाला गुजरात है, केरला है, महाराष्ट्र है, ठीक है, कर्नाटका है, गोवा है, ये सब इलाके में बहुत उसका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इंडिया साइक्लोनिक कॉरिडोर, ठीक है, ये वाला इलाका है और ये वाला इलाका है, ठीक है। ये वाला वेस्टर्न घाट में और ईस्टर्न घाट में, साइक्लोन दो ही जगह पे इंडिया में जाता है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में, ठीक है। नॉर्थ वाला इलाका में फ्लड वगैरह कंडीशन आता है, ठीक है। वाई इज बे ऑफ बंगाल सो प्रोन टू साइक्लोन, ठीक है। देखिए बे ऑफ बंगाल सीज अप्रोक्सीमेटली 5 times एज मेनी साइक्लोन एज कम्पेयर टू द अरेबियन सी, ठीक है, बहुत ज़्यादा साइक्लोन आता है। कंडीशन क्यों, एडिशन साइक्लोन इन बे ऑफ बंगाल आर स्ट्रॉन्गर एंड डेडलियर, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि लो प्रेशर इंटेंस क्रिएट होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नियरली 58% साइक्लोन फॉर्म इन द बे ऑफ बंगाल रीचेज द कोस्ट, ठीक है। बंगाल में जितना भी होता है उसका 60% लगभग जो साइक्लोन होता है वो कोस्टल एरिया तक पहुंच जाता है, ठीक है। बाकी कुछ कुछ रहता है जो जो बहुत कम होता है, जिसका पावर कम रहता है वो समुद्र में ही खत्म हो जाता है, एज कम्पेयर टू द ओनली 25% ऑफ दिस फॉर्म इन द अरेबियन सी, ठीक है। उसके बाद देखिए टेम्परेचर डिफरेंस, द लो प्रेशर सिस्टम ऑफ द साइक्लोन नीड ए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी
एंड एज बे ऑफ बंगाल इज वार्मर देन द अरेबियन सी। ठीक है, बे ऑफ बंगाल बहुत ज्यादा गर्म होता है, लेकिन अभी फिलहाल में अरेबियन सी बे ऑफ बंगाल से ज्यादा गर्म हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से। ठीक है, इट इज एबल टू प्रोवाइड द हीट एनर्जी नीडेड टू सस्टेन द लो प्रेशर सिस्टम। ठीक है, उसके बाद देखिए वाई बे ऑफ बंगाल इज सो प्रोन टू साइक्लोन। देखिए सी सरफेस टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी वो डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द चांस ऑफ साइक्लोनिक फॉर्मेशन। पहला देख लीजिए, बे ऑफ बंगाल रिसीव हाई रेनफॉल एंड कंसिस्टेंट इनफ्लो ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है, फ्रॉम द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, इनफ्लो ऑफ फ्रेश वाटर आता है तो वो पानी ऐसे ही थोड़ा सा गर्म होता है। ठीक है, समुद्र के पानी के मुकाबले में, इसीलिए उसमें टेम्परेचर की भी जो जरूरत पड़ती है ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए, वो रिक्वायरमेंट पूरा कर देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए पहला पॉइंट क्या है, इनफ्लो ऑफ फ्रेश वाटर गंगा और ब्रह्मपुत्र का। देखिए दिस मीन्स दैट द बे ऑफ बंगाल सरफेस वाटर कीप गेटिंग refresh, making it the impossible for the warm water to mix with the colder water. ठीक है, making it ideal for the depression. देखिए on the other hand, Arabian Sea receive stronger wind that help dissipate the heat, and the lack of constant fresh water supply help the warmer water mix with the cooler water, reducing the temperature. ठीक है, टेम्परेचर उसी वजह से बढ़ता है क्योंकि इनफ्लो ऑफ फ्रेश वाटर आता है। सबसे बड़ा कंडीशन यही है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ लार्ज लैंड मास बिटवीन द पैसिफिक एंड बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल के बगल में लार्ज सी सरफेस है इसीलिए, और इल नीनो के टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है। ठीक है, विंड टू इजीली मूव इनटू द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, साइक्लोन फॉर द पैसिफिक ओशियन लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पैसिफिक ओशियन ऑल्सो ट्रेवल टूअर्ड द लेफ्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे ही देखिएगा फिलीपीन मलेशिया इंडोनेशिया वगैरह है, यहाँ पे ही पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, तो इसका ओरिजिन यहाँ पे मिलता जुलता है इसीलिए वजह। ठीक है, उसके बाद देखिए बे ऑफ बंगाल मोर साइक्लोन हाई इंटेंसिटी और मोर। ठीक है, देखिए वर्सेस अरेबियन सी चेंजिंग ट्रेंड। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से सी सरफेस का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से मोर साइक्लोन हाई इंटेंसिटी अभी आ रहा है अरेबियन सी में। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी सरफेस का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसी वजह से अरेबियन सी में जो है साइक्लोन बहुत ज़्यादा आ रहा है। आज की वीडियो में इतना ही ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड टॉपिक था। जो भी था मैंने सब करवा दिया। इसके बाहर आपको कोई भी बुक वगैरह नहीं पढ़ने की जरूरत है, इसी को सिर्फ पढ़ते रहिए। आपका मेंस क्लियर नहीं होगा तब मुझे बोलिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा मेंस में, ये टॉपिक से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो के बाद। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।